अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है? एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से एड्स, मेटा एड्स जो होते हैं वो रन होते हैं। और आज हम लोग एक ऐड जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है? ऐड को क्रिएट करने से पहले हम लोगों के पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ऐसा करें कि साथ साथ अपने पास नोट भी कर लें, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट वन पे आ जाती है हमारे पास रीच। रीच क्या होती है कि आपका जो ऐड है वो कितने डिफरेंट लोगों ने देखा है। फॉर एग्जांपल, आपका ऐड अहमद ने देखा है, अली ने देखा है और सारा ने देखा है, ठीक है? तो आपकी रीच क्या होगी? 3, यानी कि 3 लोगों ने आपका ऐड देखा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रीच। सेकंड वन आ जाता है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या होता है कि आपका ऐड जो है वो कितनी बार अपीयर हुआ है लोगों के सामने, यानी कि आपका ऐड कितने टोटल नंबर ऑफ टाइम्स लोगों के सामने अपीयर हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रेशंस। फॉर एग्जांपल, अली के सामने आपका ऐड 3 बार आया है, ठीक है? सारा के सामने आपका ऐड 2 बार आया है और अहमद के सामने आपका ऐड 1 बार आया है। तो इम्प्रेशन क्या होगा? 6, यानी कि टोटल कितनी टाइम्स आपका ऐड अपीयर हुआ है लोगों के सामने, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रेशंस। थर्ड वन पे आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक बंदे ने आपके ऐड को कितनी बार देखा है, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आ जाता है फोर्थ वन पे क्लिक्स। क्लिक्स क्या होते हैं कि कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लिक्स, ठीक है? लेट्स सपोज हमारे पास 5 बंदों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है, तो अब आपके क्लिक्स कितने होंगे? 5। उसके बाद आ जाता है सीपीसी। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एक क्लिक लाने के लिए हमें कितनी मनी स्पेंड करनी होगी, इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। यानी पर क्लिक हमें कितनी कॉस्ट स्पेंड करनी होगी, इसको हम लोग कहते हैं सीपीसी। उसके बाद आ जाता है सीटीआर। सीटीआर स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा है और उनमें से कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है, इसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। यानी कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा है और उनमें से कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है, इसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीपीएम। सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस क्या होता है कि यानी कि 1000 टाइम्स हमारा ऐड लोगों को शो हो, उसके लिए हमें कितनी मनी स्पेंड करनी होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीड्स। लीड्स बेसिकली कौन लोग होते हैं? जो हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लीड्स। फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, ठीक है? आपको किसी ने मैसेज किया है कि आप हमें अपनी प्राइजेस बताएं, अपनी सर्विसेज की प्राइजेस बताएं। तो वो क्या होगा? वो बंदा आपकी लीड होगा, यानी कि वो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, ठीक है? जो भी लोग आपकी सर्विसेज में, आपके बिजनेस में, आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, वो उनको हम लोग कहेंगे लीड्स, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कन्वर्जन रेट, यानी कितने लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन रेट। उसके बाद आ जाता है सीपीए। सीपीए क्या होता है? कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है कि एक कस्टमर लाने के लिए आपको कितनी मनी स्पेंड करनी होगी, यानी कि एक कस्टमर लाने के लिए हमें कितनी मनी स्पेंड करनी होगी, उसको हम लोग कहते हैं सीपीए। उसके बाद आ जाता है रोआस। रोआस हमने पिछली क्लास में भी देखा था, यानी कि हमने अपने जो ऐड है उसमें कितनी मनी स्पेंड की है और उसके बाद हमें कितना रिवेन्यू आया है, तो इसको हम लोग कहते हैं रोआस। आई होप आप सबको समझ आई होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका लाइक आप सबको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको आप लोग अपने पास नोट भी कर लें और साथ साथ इसको आप लोग रिवाइज़ करें ताकि आप लोगों को ये सब समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं ऐड पे। आज हम लोग एक ऐड कॉपी बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे एड्स मैनेजर में गए, ठीक है? यहाँ पे कंपेन्स में आए। जितने भी एड्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह से आपको शो होंगे, ठीक है?
आप इन पे यहाँ पे देखें एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके इनको दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, पहले कंपेन्स, फिर एड सेट्स और फिर एड। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, आज हम लोग क्या करते हैं कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऐड बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बाइंग टैब चूज़ करते हैं, ऑप्शन। अच्छा, और हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ऐड बनाते हैं, ठीक है, और उसकी जो कंपेन का ऑब्जेक्टिव होगा वो सेल्स रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आ सकें। इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंपेन नेम हम लोग लिख देते हैं लीड्स जनरेशन, ये लीड जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे या सेल्स लिख देते हैं, सेल्स। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन टाइप देखें हमने, सॉरी बाइंग टाइप हमने ऑप्शन रखी है, ठीक है। कंपेन ऑब्जेक्टिव हमने सेल्स रखा है, यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे। कंपेन स्पेंडिंग लिमिट, यहाँ पे कंपेन स्पेंडिंग लिमिट, अच्छा, कंपेन स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे हम लोग के पास जो होती है लिमिट एक्चुअल में, ठीक है, वो होती है 10,500 अबव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल 11,000 अपनी स्पेंडिंग लिमिट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना बजट चूज़ करते हैं, अब कंपेन बजट पे ही क्लिक करते हैं। उसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपना बजट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने डेली का बजट रखते हैं 3,000, ठीक है। ये हमारा डेली का बजट है। यहाँ पे कंपेन बिड स्ट्रेटजी हम लोग रखते हैं हाई वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाते हैं, ए बी टेस्टिंग को फिलहाल आप लोग छोड़ दें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हमने एड सेट नेम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग एड सेट नेम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग सेल्स एड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपनी कन्वर्जन लोकेशन लिखते हैं कि लाइक हमारे ऐड पे क्लिक करने के बाद हमारी जो ऑडियंस है वो कहाँ पे जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने कन्वर्जन लोकेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी, अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीपल ऑप्शंस को चूज़ नहीं करना, ठीक है, सिंगल ऑप्शंस को चूज़ करना है, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोगों की वेबसाइट है तो वेल एंड गुड, आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करें, ठीक है। आपकी ऑडियंस जब भी क्लिक करेगी आपके ऐड को तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे चली जाएगी। अगर आपकी कोई ऐप है, ठीक है, जिस पे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको मैसेजेस आए, ठीक है, लोग जब भी आपके ऐड पे क्लिक करें तो डायरेक्ट वो आपको वो आपके पास वो लाइक मैसेजेस में जाएँ, ठीक है। उसके अलावा कॉल्स पे भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, अगर आप लोग की वेबसाइट नहीं है तो सो के आप लोग मैसेजेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स चाहिए हमें, ठीक है, तो इसको यही रखते हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूशन मॉडल हम लोग स्टैंडर्ड रखते हैं। स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए एड सेट स्पेंडिंग लिमिट आएगी, इस पर क्लिक करें, ठीक है। यूज़ रुपीज़, यहाँ पे अपना डेली मिनिमम अपने बजट लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था 3,000, यहाँ पे लिखते हैं 3,000। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपने ऐड की स्टार्ट डेट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऐड लगाना है
17 को, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं ऐड का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 12 बजे हमारा ऐड रन हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टाइम सेट कर देंगे। अगर हमने एंड डेट भी यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कब हमारा हमारा जो ऐड है वो स्टार्ट हो और कब एंड हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास ये होती है कि हम लोग एंड डेट को चूज़ ना करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने एक वीक का ऐड रन किया है, ठीक है, और हमारे पास पहले 3 दिनों में ऐड बिल्कुल रन नहीं हुआ, लाइक हमें कोई भी सेल नहीं आई, लेकिन लास्ट 3 डेज़ में हमें बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऐड स्टॉप ना हो, लेकिन हमने क्या किया था, एंड डेट वहाँ पे लिख दी थी पहले की, तो हमारा ऐड क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो एंड डेट जो है वो ना लिखे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग का ऐड जो है वो बाद में अच्छा परफॉर्म करता है तो आप लोग उसको ईजीली लॉन्ग भी कर सकते हैं ऐड को, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यू रहे और जब भी आप चाहें तो उसको एंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे बजट स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने लोकेशन चूज़ करनी है अपने ऐड की, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने हरीपुर में अपना ऐड शो करवाना है, इस्लामाबाद में करवाना है और लाहौर में करवाना है, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक जो एरियाज़ हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक पूरी कंट्री को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जांपल सर्च करेंगे हरीपुर, तो ये देखिए आप लोग को ऑप्शन दे देगा हरीपुर में कहाँ शो करवाना है अपना ऐड। हरीपुर देखें, हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा जब आप करेंगे यहाँ से, ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए इसने लोकेशन ऐड कर दी है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि इस्लामाबाद में हमारा ऐड रन हो, ठीक है। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऐड लाहौर में शो हो, ठीक है, इसको चूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही कंट्री के डिफरेंट एरियाज़ को, डिफरेंट सिटीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग पूरे कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऐड रन करना है, ठीक है, लेकिन जो हरीपुर हरीपुर में, ठीक है, हरीपुर में सिर्फ और सिर्फ दरवेश ऐसी जगह है जहाँ पे बिज़नेस ऑनर्स हैं, ये स्मॉल बिज़नेस ऑनर्स हैं, ये जितने भी स्टार्टअप्स ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो सारे एक स्पेसिफिक हरीपुर के एरियाज़ में लोकेटेड हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरे हरीपुर में ऐड ना रन करें जिससे हमारा सारा बजट लॉस हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ दरवेश के एरिया में हमारा ऐड रन हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग चाहते हैं कि इस्लामाबाद के भी कुछ स्पेसिफिक एरिया में हमारा ऐड रन हो, लाइक पूरे इस्लामाबाद में शो ना हो ताकि हमारा बजट लॉस ना हो, तो हम लोग कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बेस्ट प्रैक्टिस ये करनी है आप लोगों ने कि पूरे पाकिस्तान में, लाइक पूरे कंट्री में ऐड रन नहीं करना, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ऐड रन करना है जहाँ से आपको आपकी कस्टमर्स जो हैं वो ईजिली मिल सकते हो। अगर आप लोग पूरे कंट्री को चूज़ करेंगे, ठीक है, या सारी सारी जो पूरे पूरे सिटीज़ हैं उनको चूज़ करेंगे तो आपका इस तरह बजट लॉस भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है पूरे हरीपुर में स्टार्टअप ब्रांड्स हों, ठीक है, या पूरा हरीपुर ही इंटरेस्टेड हो आपकी सर्विस में। तो आपने सिर्फ उनको चूज़ करना है, उन एरियाज़ को चूज़ करना है जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस लोकेटेड होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्राउज़ भी कर सकते हैं कंट्रीज़, रीजन्स और सेव लोकेशंस। अच्छा, उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे मिनिमम एज है, लाइक कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए जिसको आपका ऐड दिखे, ठीक है। तो अच्छा, मिनिमम एज हम लोग रखते हैं 25, ठीक है। हम लोग अपनी मिनिमम एज 25 रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो 25 से नीचे के ये लोग होते हैं, ठीक है, उनके लाइक वो एजुकेशन फेज़ में होते हैं और ज़रूरी तो नहीं है कि वो स्टार्टअप ब्रांड्स बना रहे हों, ठीक है। तो हमारे पास जो पीक एज होती है वो 25 के बाद होती है और 45 या 40 से पहले पहले होती है, ठीक है। तो हमने उन्हीं एज के लोगों को चूज़ करना है जो कि हमारे कस्टमर्स होंगे। अभी आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आप लोग चैट जीपीटी पे सर्च करोगे, ठीक है,
आप लोग अपना उसको बताओगे कि आपने किस चीज़ के बारे में ऐड रन करना है, और आपकी जो मिनिमम लाइक टारगेट ऑडियंस है उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज़ करेंगे। यहाँ से हम लोग एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऑडियंस को, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी ऑडियंस ने, लेट सपोज एक कस्टमर था हमारा, उसने लास्ट वीक हमसे हमारी प्रोडक्ट बाय की है, ठीक है। अब इस वीक हम लोग एक ऐड रन कर रहे हैं, और तो उसको, उस ऑडियंस को या उस कस्टमर को हम लोग उस ऐड से एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी हमसे एक सर्विस या हमसे एक प्रोडक्ट बाय कर लिया। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो दोबारा हमसे नेक्स्ट वीक बाय करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने उन ऑडियंस को एक्सक्लूड कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग लोकेशन चूज़ कर, सॉरी, लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं इंग्लिश, ऑल इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से उर्दू पे भी क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा और भी ओल्ड लैंग्वेजेस पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपनी कस्टम ऑडियंस को इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने एज बतानी है। मिनिमम एज अभी हम लोगों ने क्या रखी थी, 25, और मैक्सिमम एज हम लोग क्या रखते हैं, 45 या 40 रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक, ये जो 25 से 40 या 35, ये ऐसी पीक एज होती है ना जिसमें लोग अपने ब्रांड्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने उस एज के लोगों को चूज़ करना है जिनके स्टार्टअप्स हों, जिन्होंने न्यू न्यू अपने ब्रांड्स ओपन किए हों, वही हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। यहाँ से हम लोगों ने जेंडर को चूज़ करना है। अब डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक नहीं है किसी भी जेंडर के लिए। लेट्स सपोज वो मेन के लिए या फीमेल के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा ऐड रन करना है जो स्पेसिफिक, या वो जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक है सिर्फ वुमेन्स के लिए, या वो स्पेसिफिक है सिर्फ मेंस के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ अपनी उसी ऑडियंस को, उसी जेंडर को चूज़ करना है जिसके लिए वो प्रोडक्ट है, ठीक है। सबको चूज़ नहीं करना। सबको अगर चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग एक शूज़ है, ठीक है, मेल का, ठीक है, मेंस का एक शूज़ है। अब उसके लिए आप लोगों ने शूज़ आप सेल कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग एक ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने जेंडर में जो है ऑल को चूज़ कर दिया। अब वुमेन्स जो हैं वो तो उस शूज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी उनको आपका ऐड शो होगा, तो वो ऑब्वियसली आपसे बाय तो नहीं करेंगी, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके शूज़ में, क्योंकि वो तो मेंस का है। तो क्या होगा, इस तरह फिर आप लोग का बजट लॉस होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने स्पेसिफिक वही ऑडियंस चूज़ करनी है जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। अभी जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, वो तो वुमेन और मेन दोनों ले सकते हैं, ठीक है, सर्विसेज। कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी भी जेंडर के लिए, तो वहाँ पे हम लोग ऑल को चूज़ करेंगे। वरना अगर आपने कोई ऐसी सर्विस या ऐसी प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है, जो स्पेसिफिक है किसी भी जेंडर के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ उसी जेंडर को चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है वो डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने डेमोग्राफिक सेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है उनके क्या क्या इंटरेस्ट होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे है रियल इस्टेट एंटरप्रेन्योर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं हमारी ऑडियंस एंटरप्रेन्योर्स हो, या हम लोग चाहते हैं कि जितने भी स्टार्टअप्स हों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपनी ऑडियंस को डीपली टारगेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। 500 देखें, यहाँ से चूज़ करें स्टार्टअप कंपनी। ये जितने भी स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बिहेवियर की बेस पे, डेमोग्राफिक्स की बेस पे और इंटरेस्ट की बेस पे डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं अपनी ऑडियंस की, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्पेसिफिकली आपका एड से उन्हीं लोगों को शो होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डिवाइसेस का, ठीक है, डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे क्या करना है, सारी डिवाइसेस पे क्लिक कर देना है कि ताकि ताकि आपका ऐड जो है वो सबको शो हो, ठीक है। लैपटॉप पे शो हो, एंड्रॉयड को शो हो, आईफोन्स को शो हो, सारी डिवाइसेस को आपका ऐड शो होना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, आपका ऐड कब शो हो, जब वो वाईफाई से कनेक्टेड हो या वो डेटा से। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको टिक मार्क नहीं करना, ठीक है। आपका ऐड ताकि सबको शो हो, जो डेटा से कनेक्टेड है या जो वाईफाई से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप लोगों ने प्लेटफॉर्म्स चूज़ करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑडियंस नेटवर्क को यहाँ से आप लोगों ने निकाल देने, क्योंकि सेल्स में यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और मैसेंजर को चूज़ करना है, ठीक है। थ्रेड को भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको आप लोग छोड़ दें। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने प्लेटफॉर्म्स चूज़ कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो प्लेसमेंट कंट्रोल। यहाँ से आप लोगों ने प्लेसमेंट देखनी है कि आपका ऐड किस किस प्लेसमेंट पे शो हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं हमारा ऐड स्टोरीज़ पे शो हो, ठीक है। इन स्ट्रीम इस पे ना नहीं शो हो, ठीक है। इसको अनटिक कर देंगे ताकि स्ट्रीम्स में हमारा ऐड शो ना हो, हमारा ऐड फीड में शो हो। क्यों? क्योंकि फीड में जब देखें आप लोग, जब भी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो आप लोग के सामने एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऐड जो है वो फीड में शो हो, स्टोरीज़ में शो ना हो। क्यों? क्योंकि स्टोरीज़ जब भी आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग स्क्रॉल कर रहे होते हो या स्टोरीज़ देख रहे होते हो, तो आपके पास मिड में कभी ऐड आ जाए तो कभी भी कोई भी उसको ओपन करके नहीं देखता ऐड को, तो वो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग लग रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने फीड चूज़ करनी है। सेकेंडली सर्च रिजल्ट्स चूज़ करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्च रिजल्ट से बहुत ज़्यादा सेल्स आती हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अब हमें एक ब्रांड है, ठीक है। उसको उसने क्या करना है कि, नहीं, एक ब्रांड की एग्जांपल नहीं लेते। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, उसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको वीडियो एडिटिंग करवानी है। अब वो क्या करेगा, सर्च इंजन पे सर्च करेगा वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग सर्च करेगा तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐड रन किया होगा वीडियो एडिटिंग पे, तो हमारा ऐड सबसे पहले आएगा। तो वो उसको ओपन करके देखेगा एंड देन वो हमसे क्या करेगा, हमारी सर्विस ले लेगा। तो सर्च इंजन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आपने यहाँ पे सर्च इंजन को चूज़ करना है, ठीक है। फीड को चूज़ करना है, ऐप एंड साइट्स को भी चूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऐप्स में और जितने भी साइट्स में ऐड आ रहे होते हैं उनको कोई भी नहीं देखता, उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है। तो प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर ये आप लोग गलत प्लेसमेंट रखेंगे तो भी आपका बजट लॉस हो सकता है, ठीक है। आपको कन्वर्जन्स नहीं आ सकती। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा आपके ऐड का नेम, ठीक है। यहाँ पे आप अपने ऐड का नेम रखेंगे। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपनी प्रोफाइल को, फेसबुक पेज को और जो इंस्टाग्राम पेज है उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे क्रिएटिव सोर्स जो है वो मैनुअल अपलोड दिखेगा, इसको मैनुअली रहने देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने फॉर्मेट चूज़ करना है, यानी आप लोगों ने इमेज पे या वीडियो पे ऐड रन करना है या कैरोसेल पे ऐड रन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टी एडवर्टाइजर ऐड कल मैंने बताया था क्या होता है, ठीक है। यानी कि आपका ऐड जो है वो स्टोरीज़ में फोर जब डिफरेंट स्टोरीज एट अ टाइम शो हो रही होती हैं तो उसमें एक स्टोरी, एक पार्ट में आपका ऐड शो होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे मेन डेस्टिनेशन बताएगा कि आपके लाइक आपकी ऑडियंस जब आपके ऐड पे क्लिक करे तो वो कहाँ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट को चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो ऐड क्रिएटिव्स, यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव्स पे क्लिक करेंगे, इमेज ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोगों ने अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। जिस इमेज पे ऐड रन करना है उसको यहाँ से जाके अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें आपकी बता रहा है कि लाइक आपका जो ऐड है, ठीक है, वो स्क्वायर में इस तरह शो हो, ठीक है, या वो ओरिजिनल स्क्वायर में शो हो, या इस पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, यानी 1:1 पे शो हो, ठीक है। उसके अलावा वर्टिकल में किस तरह से शो हो, 9:16 पे शो हो या ओरिजिनल में शो हो, ठीक है। तो हम लोग ओरिजिनल में रखेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में बताएगा ओरिजिनल में शो हो या किस तरह से शो हो, ठीक है। तो हम लोग ओरिजिनल में शो करेंगे, क्यों? क्योंकि इस तरह देखें आधा आ रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ओरिजिनल में रखना है। इस पे भी वर्टिकल में भी आप लोगों ने ओरिजिनल पे रखना है, और स्क्वायर में आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज जो है वो पूरी आ रही है, ठीक है, तो आप लोग इसको 1 1 में कर दें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, अपने ऐड का यहाँ पे हेडलाइन और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखती थी पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी ऐड की, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारी हेडलाइन होगी ऐड की, ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन। हेडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिस तरह से हुक होती है, तो इसको आप लोगों ने सही अटेंशन ग्रैबिंग बनाना है। उसके बाद आ जाएगा आपकी ये प्राइमरी टेक्स्ट। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कॉल टू एक्शन लिखना है, ठीक है। कॉल टू एक्शन यहाँ से आप लोगों को जो भी सूटेबल लगता है अपने ब्रांड के लिए या अपने ऐड के लिए, तो वो यहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। तो हमारा ऐड देखें यहाँ पे आप लोग को शो होगा, प्रीव्यू में देखें। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपका ऐड फीड में किस तरह से शो होगा, रील्स में किस तरह से शो होगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपने प्लेसमेंट चूज़ की है तो वहाँ पे आपका ऐड किस तरह से शो होगा, ठीक है। फीड में कैसे होगा, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट्स में कैसे होगा, तो ये सब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस पेज में आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। देखिए ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, ये हेडलाइन है और ये डिस्क्रिप्शन है, और नीचे आपका कॉल टू एक्शन है। इसके अलावा आपने इस पेज में कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अपनी बिलिंग पेमेंट जो लोकेशंस हैं, ठीक है, वो सब कुछ पहले सेलेक्ट करना होता है अपना, ठीक है। अपनी लाइक बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। जब तक वो ऐड नहीं करेंगे ऐड रन नहीं होगा। मेटा क्या करता है, ऐड को तब तक रन नहीं करता जब तक हम लोग अपनी पेमेंट मेथड ऐड नहीं करते। तो बेसिकली इसके बाद आप लोग यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड ऑलरेडी जो है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आज की ये क्लास थी हमारी एड्स की, कि ऐड हमने एक ऐड देखा है, ठीक है, उसकी एग्जांपल ली है किस तरह से हम लोग रन कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, टारगेट ऑडियंस को किस तरह से देखना है कि उनकी मिनिमम एज क्या होगी, मैक्सिमम। सिंपली चैट जीपीटी को आप लोगों को बताएंगे किस चीज़ के बारे में आपने ऐड रन करना है, ठीक है। और आपकी टारगेट ऑडियंस वो आपको बता देगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग उससे पूछें कि आप मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, उनकी मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, लेकिन उससे पूछने के बाद आपने खुद भी रिसर्च करनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें आपको चैट जीपीटी बताएगा आप लोग वही उठा के अपने ऐड में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनके डेमोग्राफिक्स, उनके इंटरेस्ट बताता है, ठीक है। उसमें से आप लोगों ने सिर्फ वही चूज़ करने हैं जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आप सबको समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं, थैंक यू। अच्छा, यहाँ से आप लोग जब पीछे जाएंगे, बैक पे जाएं, बैक, यहाँ पे क्लिक करें बैक पे, तो आपका ऐड जो है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा जिस नेम से आपने रखा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, सेल्स के नेम से हमने ऐड लिया था, तो यहाँ पे हमारा ऐड जो है वो इन ड्राफ्ट में है। सिंपली यहाँ पे इसको एडिट पे क्लिक करके आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।